बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से अब कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें डर है कि मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। नाज़रीन, AB न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। सबसे पहले आज की अहम सुर्ख़ियाँ। करीमनगर के पारामिता हेरिटेज स्कूल के तालिबे इल्म मुजीब महताब को दी यंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड। गर्मी की लहर के पेश नज़र स्कूल औकात कार में तब्दीली। करीमनगर में जिला सतही अप्रोप्रिएट कमेटी का इजलास। करीमनगर में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की तामीर के लिए वजीर गंगुला कमलाकर ने जायजा लिया। नारायणपेट में एक खातून का बेरहमाना कत्ल। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन लेंगे ओहदे का जायजा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। उर्दू सहाफत 200 साला तकरीबात कमेटी की जानिब से जश्न मनाया गया। नाज़रीन, तफसीली खबरों की जानिब बढ़ने से पहले हम उन हजरात से अदबन गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब खबरें तफसील से। बरोज़ चाहशंबा पारामिता हेरिटेज स्कूल पद्मानगर के तालिबे इल्म मुजीब महताब को दी यंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड की हुसूलियाबी पर जिला कलेक्टर ने मुबारकबाद पेश की। अलावा अजीज शाल पोशी व मोमेंटो पेश करते हुए मुजीब महताब को तहनीत पेश की गई। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर खिताब करते हुए तुलबा को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने की सलाह दी। उन्होंने मजीद कहा कि मुजीब महताब की तैयार करदा ज़राअत में कारआमद मल्टीपर्पज़ मशीन मैजिकल हेक्सागान ज़रई कारकर्दगी और तरक्की में काफ़ी कारआमद होगी। उन्होंने तुलबा को मेहनत व जुस्तजू के साथ पढ़ाई करने और आला मकाम के हुसूल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर पारामिता तालीमी इदारे के चेयरमैन ई प्रसाद राव, गाइड टीचर ललिता मोहन साहू, स्कूल डायरेक्टर विनोद राव, रश्मिता प्रसाद, प्रिंसिपल संजय व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह एक और खबर के तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में धूप की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र स्कूलों के औकात में मजीद कमी लाने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिला कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए स्कूलों के औकात कार में मजीद कमी लाने की हिदायत दी, जिसके तहत जुमेरात 21 मार्च से 6 अप्रैल तक स्कूलों के औकात सुबह 8 बजे से 11:30 तक रहेंगे। इसी फैसले के पेश नज़र 30 मार्च की शाम टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए करीमनगर स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर ने तमाम GHM, HMs, लोकल बॉडी, KGVBs, मॉडल स्कूल्स, एडेड और प्राइवेट तस्लीम शुदा स्कूलों को 31 मार्च से 6 अप्रैल तक सुबह 8 बजे से सुबह 11:30 बजे तक स्कूलों को चलाने की हिदायत दी। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। बरोज़ चाहशंबा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला महकमे सेहत के ज़ेर क़यादत जिला सतही अप्रोप्रिएट कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में कमेटी चेयरमैन व जिला कलेक्टर RV कर्नल ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी कानून के तहत हमल की जांच, प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाएं। उन्होंने सरकारी और खानगी तिब्बी अहदेदारान को अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मशीन, आलात, जिनसी तस्दीक के आलात को दफ्तर जिला अहदेदार बराए सेहत और तिबाबत में दर्ज कराने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि जिनसी तस्दीक इसखात हमल को बढ़ावा ना दिया जाए। अप्रोप्रिएट कमेटी के रुकन जिला एडिशनल जज G भवानी ने खिताब करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर तस्दीक जिन्स के लिए टेस्ट या स्कैनिंग करने पर मुतालिका मरकज़ के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर सत्यानारायण ने खिताब करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड से मंजूरी लेते हुए स्कैनिंग सेंटर कायम किए जाएं। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर स्कैनिंग सेंटर के क़याम पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। अहदेदार बराए सेहत और तिबाबत डॉक्टर जवेरिया ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले में जुमला 172 सेंटर रजिस्टर है, लेकिन 120 स्कैनिंग सेंटर कारकर्द है, जिनमें 111 अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग सेंटर, 2 ART सेंटर, IVF सेंटर शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि नए दाखिल करदा दरख्वास्तों की मंजूरी से कबल असनादात की जांच और दस्तियाब आलात की तनक़ी के बाद ही इजाज़तनामे फराहम किए जाएंगे। इस इजलास में कमेटी अराकिन रमा देवी, श्रीनिवास, अब्दुल कलीम, राजा गोपाल, डॉक्टर सुधाकर व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। बरोज़ चाहशंबा वजीर बराए बहबूद पसमानदा तबक़ात व सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने शहर करीमनगर के महल पद्मानगर में वाक़ दफ्तर महकमे अफजाइश हैवानात व मवेशी पालन के अहाते में निशानदही करदा अराजी का जिला कलेक्टर करीमनगर RV कर्नल, मेयर सुनील राव, TD हैदराबाद लोकल एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन भास्कर राव,
तेलुगु रोजनामे के CMD दामोदर राव ई नरसिम्हा मूर्ति के हमरा जायजा लिया। लैंड सर्वे के नायब मुंतजिम अशोक ने वजीर मौसूफ को अराजी के तूल और अर्ज की तफसीलात पेश की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि तकरीबन 10 एकड़ अराजी पर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की तामीर की जाएगी। इस मौके पर कोत्तापल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन रुद्रा राजू, कॉरपोरेटरों, अहदेदारों, अवामी नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। नारायणपेट जिला मुस्तखर पर 2 दिन कबल नारायणपेट के मजाफाती इलाके में शासनपल्ली मौजू की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे एक नामालूम खातून की लाश दस्तियाब हुई, जिसका कातिलों ने धड़, हाथ और पैर अलग अलग करके बेदर्दी से कत्ल किया था। मुस्तखर के लोगों ने इसकी इतला पुलिस को दी। पुलिस जाए वक़ू का मुआयना करने के बाद जिला SP N वेंकटेश्वर लू ने एक प्रेस मीट के जरिए कातिलों का पता लगाने पर 50,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया। नारायणपेट टाउन पुलिस जिला के मुख्तलिफ देहातों में ऑटोज में माइक्रोफोन के जरिए लोगों को कत्लशुदा खातून की निशानदही करने वाले पैम्पलेट तकसीम कर रही है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए मुकर्रर करदा चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक अपने ओहदे का जायजा जुमेरात 31 मार्च को लेंगे। ज़राए के मुताबिक इम्तियाज़ इसाक 10:30 बजे दिन हज हाउस नामपल्ली में अपने ओहदे का जायजा लेंगे। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर कायदीन और अहदेदार शिरकत करेंगे। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। तेल कंपनियों ने दोबारा पेट्रोल पर फ़ी लीटर 90 पैसे और डीजल पर 87 पैसे का इजाफा किया है, जिससे हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 51 पैसे जबकि डीजल की कीमत फ़ी लीटर 100 रुपये 70 पैसे हो गई है। वाज़ेह रहे कि मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। सिर्फ 24 मार्च को एक दिन इजाफा नहीं किया गया। बताया गया है कि 8 दिन के दौरान पेट्रोल और डीजल पर 5 से 6 रुपये का इजाफा हुआ है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी ने उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिसका एहतमाम उर्दू सहाफ़त 200 साला तक़रीबात कमेटी ने किया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है, इसी तरह उर्दू क़ारीन की तादाद में दिन ब दिन कमी वाक़ई हो रही है, जो बायस तशवीश है। जब तक स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, उस वक्त तक उर्दू पढ़ने और लिखने वाले की तादाद में इजाफा नहीं हो सकता। स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की कमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले तलबा की मुकर्ररा तादाद नहीं होती, उर्दू उस्ताद नहीं रखे जाते। नतीजा ये होता है कि जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो दूसरी ज़बान पढ़ने पर मजबूर होते हैं। घरों में उर्दू पढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती और घर पर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उर्दू की पढ़ाई कहाँ होगी। जो काम वालिदैन को करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू के फ़रोग़ की जिम्मेदारी इनकी है जिनकी ज़ुबान है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुतमईन रहे कि उर्दू ज़िंदा रहेगी। ताहम उस वक्त उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी ज़बान है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में उर्दू रिसाले निकल रहे हैं और उर्दू बोली जा रही है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ग़ुलाम नबी आज़ाद ने उर्दू सहाफ़त की तारीख़ पर रोशनी डालते हुए कहा कि उर्दू सहाफ़त के आगाज़ के बारे में मुतज़ाद दावे किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहला शख्स जिसे काला पानी भेजा गया था वो एक मुस्लिम सहाफ़ी था। ये तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है कि वो शख्स कौन था। उन्होंने कहा कि 1794 में हिंदुस्तान का पहला अखबार टीपू सुल्तान ने फ़ौजी अखबार के नाम से निकाला था, जो फ़ौजियों के लिए था, और पहला प्रिंटिंग प्रेस भी टीपू सुल्तान ने ही कायम किया था। उन्होंने जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़त और उर्दू सहाफ़ियों की खिदमत का जिक्र करने पर जोर देते हुए कहा कि इनकी कुर्बानियों पर बातचीत बहुत कम होती है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और साबिक़ सफारतकार अफजल ने सदारत करते हुए आज़ादी के बाद उर्दू के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का जिक्र किया और कहा कि उर्दू को मुसलमानों की ज़बान बना दिया गया है और इसमें कुछ हद तक उर्दू वाले भी शामिल है। उर्दू सहाफ़त के मुस्तक़बिल को ज़िंदा रखना है तो अपने बच्चों को उर्दू पढ़। पद्मश्री और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। अगर ज़बान का मज़हब होता तो उर्दू के पहले अखबार जाम जहानुमा, करता धरता, सदासुख लाल और हरिदर्द नहीं होते। दूसरे सेशन में कलीदी खुतबा पेश करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफ़त के सरबराह प्रोफेसर शाफ़े खदवाई ने कहा कि आज का मीडिया हक़ाइक़ पेश नहीं करता बल्कि अपने हक़ाइक़ पेश करता है। पहले अखबारात हक़ाइक़ के तर्जुमान होते हैं जबकि आज दूसरी तरह के सच बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि बकौल मौलाना वहीदुद्दीन खान उर्दू सहाफ़त एहतजाज की सहाफ़त है। मशहूर सहाफ़ी कुर्बान अली ने कहा कि जब तक उर्दू को रोज़ी रोटी से नहीं जोड़ा जाएगा उस वक्त तक ना उर्दू सहाफ़त बचेगी और ना ही उर्दू के अखबारात। उर्दू वाले पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं। अखबार के सहाफ़ियों की तनख्वाह इंतहाई कम है।
मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर असलम परवेज़ ने कहा कि उर्दू सहाफ़त का चैलेंज ये भी है कि जब तक हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते उस वक्त तक उर्दू का बक़ा मुमकिन नहीं है। रोज़नामा आग लखनऊ के मुदीर आला इब्राहिम अलवी ने इस सेशन के सदारत करते हुए कहा कि उर्दू ज़बान बचाने का वाहिद तरीक़ा ये है कि हम अपने घरों में बच्चों को उर्दू पढ़ाएँ। खिताब करने वालों में शाहीन नज़र, डॉक्टर सैयद फ़ारूक, रुकन पार्लियामेंट नदीम उल हक़, रईस मिर्ज़ा और दीगर शामिल। इस मौके पर मुतादिद सहाफ़ियों को एवार्ड और मोमेंटो पेश किया गया। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।